जय हिंद, जय भारत। सभी भारतवासियों को जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी, सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। आज गौ माता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगी पब्लिक के साथ। कल बहुत बड़ा गोरखपुर में गौ माता के ऊपर सम्मेलन हुआ। कैसे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, सभी शंकराचार्य, सभी हिंदू महासभा, सारे संगठनों ने बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो हमारे भी जान पहचान के लोग गए थे, मैं नहीं जा पाई, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा होगी। वैसे मुझे कह रहे थे कोई कि आप रिपोर्टिंग भी करते हो भगवा कलर में। मैं बोली भगवा तो ये सनातनों का, सभी सनातन भाई बहनों का शान है, और भगवा कलर सिर्फ भीख मांगने के लिए या सत्संग के लिए नहीं है। आप न्यूज़ भी रिपोर्टर बन सकते, भले मैं पहली न्यूज़ रिपोर्टर हो सकती हूँ कि मैं इस कलर में, कि हमें इजी लगता है और हमारी ये शान है। भगवा ही हमारी शान है, हिंदू हमारी पहचान है। हम सब सनातनी होकर के कैसे अपने सनातन धर्म को बचाएं, इसके लिए एक हम लोगों का एक प्रयास है। जब हम खुद सनातन धर्म के प्रचार करेंगे और मैं कुछ अलग कपड़ा पहनूं तो सही नहीं लगता है, इसलिए मैं इस कपड़े में सनातन धर्म की प्रचारक भी हूँ, तो साथ में मुझे जाना होता है। तो मैं आज ये कह रही थी कि राजनीति में भी शुरू से ही भारत में राजा लोग भी धर्मगुरु रखते थे राजपाट चलाने के लिए। हमारा देश चलेगा कानून से और धर्म से, और जो कानून और धर्म नहीं मानने वाले हैं उनके लिए जो है NSA के कानून लगना चाहिए, देश निकालना होना चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए उनको, या नहीं तो उनकी ऐसी सज़ा हो। जितनी भी निगेटिव हैं हमारे देश में, अराजकता फैलाने वाले, धर्म को नहीं मानने वाले, कानून तोड़ने वाले, तो 3 तरह की दंड जो है बनाया गया है, आर्थिक दंड, मानसिक, शारीरिक। तो मैं कहूँगी इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक दंड जो होते हैं, इससे हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो जितनी भी आप इनको जो जेलों में रख करके बिना मतलब का अनाज खिलाते हो, भारत सरकार की जो इसके ऊपर खर्चा होता है खिलाने पिलाने का, वो भी व्यर्थ है। यदि आप इनसे कुछ काम नहीं लेते हो तो एक तरह से गोबर में घी डालना होता है। तो इनको ऐसा करो कि इन सब को एक ऐसा बड़ा किला बनाया जाए, जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, तो खेती इतना अच्छा बना दिया जाए जहाँ सभी धर्म को नहीं मानने वाले, कानून को नहीं मानने वाले, उनसे शारीरिक काम लिया जाए, खेती करवाया जाए, और फ्री में बैठा के, चाहे जेल में हो चाहे कहीं भी हो, सरकारी नौकर बना के उनको नहीं खिलाया जाए। एक तो ये मेरी सरकार से प्रार्थना है, क्योंकि जो जनसंख्या इस समय है उस पर तो कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन आगे होने वाले भी नहीं है, क्योंकि अब का जो समय है लोग मोबाइल से अधिक किसी में समय नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल सबका जान बन गया है इस समय, हमारा आपका सबका। तो मोबाइलों में अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना क्रिएटिव काम करेंगे, तो हो सकता है जनसंख्या अब उतनी तेज़ से ना बढ़े, क्योंकि आज की जनरेशन में अब वो कैपेसिटी नहीं रहा, चाहे कोई भी वर्ग। तो जो धरती पर ऑलरेडी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, मातृशक्ति हो गए, हमारे देवता और असुर दोनों धरती पर है, तो जो आसुरी शक्ति है उससे सरकार कैसे काम ले, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ना कि आप उनको आप मृत्यु दंड भी ना दें, कोई भी कुछ ना करें, उससे अधिक से अधिक अपने देश में वो किस तरह से काम आ सकता है। क्योंकि आज के जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ना तो किसान का काम करना चाह रहे हैं, किसान भी दुखी है अपने बच्चों से, उनको मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, और लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं।
ना ही वो किसान के बच्चे किसान बनना चाहते हैं। तो इस तरह से जो किसान का काम है, देखिए अनाज तो सबको चाहिए, पढ़े लिखे को भी सब, तो वही मेन है, चाहिए तो सबको, लेकिन सभी खेती करना नहीं चाहते। और खेती करना और पशुपालन, ये दोनों बहुत मेहनत का काम है, एक तरह से बहुत बड़ा तपस्या है ये, और शारीरिक मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम करते हैं शारीरिक मेहनत, वो मानसिक मेहनत कर सकते हैं लेकिन शारीरिक नहीं करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि शारीरिक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कानून ना माने, जो धर्म ना माने, और हमारा देश कानून और धर्म से चलेगा। और जो शंकराचार्य लोगों का जो विचारधारा है, मेरे देश में जिस तरह की दूसरे धर्म में मौलाना मौलवी जो कर देते हैं, बोल देते हैं, वही पूरा उनकी बिरादरी लोग मानते हैं, तो उसी तरह हमारे हिंदुस्तानी सनातनी जितने भी हैं हिंदू वर्ग, उनको शंकराचार्य के बातों पर उनकी वाणी को गहराई से लेना चाहिए, उपदेश को समझना चाहिए कि वो हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और यदि हमारे शंकराचार्य की जो बात होगी, वो ना तो राजनेता काट सकते हैं, ना ही कोई और जनता। तो राजनेता, जनता और सरकार शंकराचार्य की बातों को ज़रूर जो है गंभीरता से ले, और देश चलाने में उनका मदद ज़रूर ले। मेरे हिसाब से तो हर पार्लियामेंट में एक शंकराचार्य को उनकी सलाहकार के रूप में ज़रूर रखना चाहिए। उनके सलाह के बगैर और उनके विचारधाराओं के अनुसार यदि हमारा देश नहीं चलेगा, तो ये देश बहुत जल्दी, हमारी संस्कृति हमारे देश में विनाश के कगार में हो जाएंगे। इसलिए धार्मिक लोगों का मान सम्मान, इज्जत और धर्मगुरु का ही अनुसार देश चलना चाहिए। धर्मगुरु और कानून, ये दोनों लेकर के देश चलना चाहिए। और यदि वो गौ माता राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, तो इस पे सभी का सहमति होना चाहिए। और सनातन तभी बचेंगे जब जगह जगह पर बुचड़खाना बंद हो जाए। यदि आप बुचड़खाने चलाओगे, हमारे ये रामकृष्ण की धरती है और जगह जगह पर गौ हत्या हो रहे हैं, गौ तस्करी हो रहे हैं, उसके आड़ में मानव तस्करी हो रहे हैं, तो फिर हम हिंदू कहाँ से बचेंगे? तो हिंदू को यदि बचना है तो शंकराचार्य की बातों पर हमारे जितने भी हैं सबको सहमति देना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जो उनके विचारधाराओं से सभी सम्मिलित हैं, जो सम्मान करते हैं उनके विचारधाराओं को, वही हमारे देश के लिए सच्चा देशभक्त है। और गौ माता सब राष्ट्र माता होना चाहिए, ये सभी हिंदू सनातनी का उद्देश्य होना चाहिए। सभी यदि हम समर्थन देते हैं तो ये काम हो जाएगा, तभी हमारा देश धर्मगुरु भी बनाएगा। तो सभी धार्मिक आदमी लगे हुए हैं कि पुनर्स्थापित करने के लिए हमारी संस्कृति फिर से कैसे संस्कृति अपना बचे और संस्कृति को कैसे संभाला जाए, इसमें धर्मगुरु का बहुत बड़ा रोल है। तो इनको सबको ही माने और सब इनकी सहमति में शामिल होना चाहिए। और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, नहीं तो हमारे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा यदि सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगी। क्योंकि हमारी यदि गौ माता की सही सलामती होती है, तो गौ माता के साथ साथ हमारा मानव भी बचेंगे, और मानव के लिए भी सारा धार्मिक संस्था जो है वो मानव की कैसे सुरक्षा हो, इसी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। जय सनातन, जय सनातन। माधवी सनातनी भी इसके समर्थन में है कि गौ माता राष्ट्रमाता होना चाहिए, और जितना जल्दी हो गौवंश का तो बंद होना चाहिए। लाइसेंस जितने भी दे रखे हैं बुचड़खाने का, कोई भी जीव हत्या हमारे देश में नहीं होना चाहिए, और बुचड़खाने का लाइसेंस बंद हो। जगह जगह पर जितने सनातनी हैं इसकी आवाज़ उठाइए, जहाँ भी बुचड़खाने हैं उनको बंद कराइए। ये बुचड़खाने के आड़ में, गौ हत्या के आड़ में, ये मानव हत्या भी करने में सारे लोग लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ऐसा होगा। इसलिए इस चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, और शंकराचार्य के, हमारे धर्मगुरु के जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। जय सनातन, जय सनातन।